So, I welcome you all again. Good afternoon. बताओ फटाफट, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? कम ऑन गाइस, फटाफट बताओ कि लास्ट क्लास में अपन लोग क्या कर रहे थे? क्या हमने काइंड्स ऑफ कंपनीज शुरू कर दिया था? क्या हमने काइंड्स ऑफ कंपनीज शुरू कर दिया था? यस, उसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या कर लिया था? छोटू कंपनी, मोटू कंपनी, बच्चू कंपनी, टुचू कंपनी, क्या ये कर लिए थे हमने? चारों अच्छे से हमें आ गए थे। ओपीसी की क्वालिफिकेशंस, यूनिक ओपीसी, रिस्ट्रिक्शन, स्मॉल कंपनी की कैटेगराइजेशन, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए स्मॉल कंपनी होने के लिए, राइट? अभी सिर्फ और सिर्फ तुम लोग क्या करते जाओ ना, चीजों को मेरे साथ समझते जाओ। काइंड्स ऑफ कंपनीज में बहुत सारी काइंड्स ऑफ कंपनीज आएंगी। उसके बाद में जब तुम्हें सब समझ आ जाएगा ना, तो मैं तुम्हारा सारा काइंड्स ऑफ कंपनी का एक बार रिवीजन कराऊंगी, तो बहुत मजा आएगा कि मैम हमें सब कुछ आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में सब्जी हो गई किया था क्या? मैं सब्जी हो गई किया था क्या? होल्डिंग कंपनी एक कंपनी होती है जिसकी बाकी सारी सब्सिडरीज होती हैं और वो इंक्लूड करती है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी आती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। अभी तो हमारी क्लास शुरू हुई है, अभी तो माधव हमारी क्लास शुरू हुई है। अभी पहले 22 सेक्शन हो तो जाने दो, कुछ हो तो जाए हमारा, तभी तो मैं तुम्हें कराऊंगी समरी। अभी किस चीज की समरी करा दूं माधव? ये देखो, संतुष्ट हो जाओ देखकर तुम भी। नहीं, यूनिट की नहीं कराऊंगी। यूनिट में है क्या? देखो, ये तुमने देखा इंट्रोडक्शन टू कंपनीज, काइंड्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन और एमओए। ठीक है, जैसे ही हमारा ये होगा इंट्रोडक्शन, काइंड्स, इनकॉर्पोरेशन और एमओए, तब मैं तुम्हें ये रिवीजन में ये समरी कराऊंगी। ठीक है, ये मैं तुम्हें पीडीएफ भी सेंड करूंगी। तो हम कर क्या रहे थे? भुलवा दिया मुझे। समरी तो तब करने में मजा आता है जब थोड़ा सा कंटेंट पढ़ लिया हो। अभी कंटेंट ही नहीं पढ़ा है हमने। ठीक है, सो हमने सब्सिडरी कर ली थी क्या, कि सब्सिडरी कंपनी को या तो 50% से ज्यादा वोटिंग राइट पे लेते हैं या फिर बोर्ड ऑफ कॉम्पोजिशन को होल्ड करते हैं। मेरी सब्जी की सब्जी मेरी सब्जी होगी, मैं खुद होल्ड करूं या अपनी सब्जियों के साथ मिलकर होल्ड करूं, तू मेरी सब्जी होकर रहेगी, तू मेरी सब्जी होकर रहेगी। एसोसिएट में हमने क्या किया था बताओ मुझे फटाफट? एसोसिएट में हमने क्या किया था? एटलीस्ट एक वर्ड किया था हमने एसोसिएट में, एटलीस्ट। एटलीस्ट एटलीस्ट मैम इतना गंदे तरीके से बोलते हो ना आप। एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग राइट। दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट कंट्रोल पाना होता है, एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग राइट पाना होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें ये चैप्टर क्या पूरा लिख लिया तुम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा बताओ क्या हमने ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कर लिया? क्या हमने ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कर लिया? कंपनी लिमिटेड होती है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी और अनलिमिटेड होती है मेंबर्स की लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी में मेंबर्स की लायबिलिटी या तो शेयर्स पे लिमिटेड हो सकती है, या गारंटी पे लिमिटेड हो सकती है, या शेयर्स और गारंटी पे लिमिटेड हो सकती है। शेयर्स का पैसा लाइफ टाइम और वाइंडिंग अप पे मंगवाया जा सकता है, गारंटी का पैसा सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगवाया जा सकता है। जो कंपनीज के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वहां पर हम पहले कंपनी को स्यू करते हैं और उसके बाद हम किसको स्यू करते हैं? उसके बाद हम मेंबर्स को स्यू करते हैं। ठीक है, हमने ये भी कर लिया था। फिर हमने क्या देखा, हमारे पास आई लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, ध्यान से सुनना। हम क्या कहते हैं
कि जो भी कंपनी, मेरी बात अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो चेंज आया है वो मैं तुम्हें करा रही हूं, फिर मैं तुम्हें अदर कंपनीज पर लेकर चलूंगी। कल मैंने एक पेज छुड़वाया था ना तुमको, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम कहते हैं, हम क्या कहते थे कि अगर कोई भी कंपनी अपनी कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा लेती है तो वो कंपनी लिस्टेड हो जाती है, ठीक है। एनी कंपनी, अब देखो पहले क्या होता था, अभी सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अभी सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। अर्लियर लिस्टेड क्या हुआ करती थी, ध्यान से सुनना। कोई भी कंपनी अगर अपनी किसी भी सिक्योरिटी को लिस्ट कराती थी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो लिस्टेड कंपनी होती थी। क्या तुम सब मेरी बात बिल्कुल ध्यान देकर सुन रहे हो? क्योंकि 10 मिनट तुमने ध्यान दे दिया तो तुम्हारा ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी अपनी किसी भी सिक्योरिटी, एनी कंपनी लिस्ट एनी सिक्योरिटी ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाई जाया करती थी। अब मैम एनी कंपनी में तो प्राइवेट कंपनी भी आती है और पब्लिक कंपनी भी आती है, और सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, तुम्हारी इक्विटी आती है, तुम्हारी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आते हैं जो अपने आप को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तुम्हारे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आते हैं। तो पहले क्या कहा जाता था कि अगर पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, वो अपनी किसी भी सिक्योरिटी को, इक्विटी को, कन्वर्टेबल को, नॉन कन्वर्टेबल को अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा लेती थी तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाई जाती थी, राइट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स के थ्रू इन कंसल्टेशन विद सेबी क्या कहा कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगी, लेकिन फिर भी हम उन्हें लिस्टेड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे और उन पे लिस्टेड कंपनी के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, सेक्शंस नहीं लगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद सेबी ऐसे रूल्स निकाले जिसमें क्या कहा कि कुछ कंपनीज अपने आप को लिस्ट तो कराएंगे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में फिर भी नहीं आएंगी। जैसे कि ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। नाउ सीजी थ्रू रूल्स इन कंसल्टेशन विद सेबी कैन से दैट सर्टेन कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी ऑल्दो इट्स एनी सिक्योरिटी इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या होगा अब कि कोई कंपनी की कोई सिक्योरिटी लिस्टेड तो होगी, लेकिन फिर भी वो कंपनी लिस्टेड नहीं कहलाई जा रही होगी। क्लियर हुई बात? सबसे पहले मैं तुम्हें लेकर चलती हूं किस पे, प्राइवेट कंपनी पे। अब मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के 2 तरीके हैं। क्या पब्लिक इशू कर सकती है या उसे प्राइवेट प्लेसमेंट ही करना होगा? क्या पब्लिक इशू कर सकती है? बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है? तो प्राइवेट कंपनी के लिए पब्लिक इशू पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो काम कर सके, तो वहां तो हमने कांटा मार ही दिया। प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, प्राइवेटली लोगों को इक्विटी दे सकती है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिबेंचर्स दे सकती है और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और डिबेंचर्स दे सकती है। मैम क्या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, मैम ध्यान से सुनना, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट जब हम करते हैं तो उन सिक्योरिटीज की लिस्टिंग अलाउड होती है प्राइवेट कंपनी को? ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, बात किसकी हो रही है? प्राइवेट कंपनी की हो रही है ना, प्राइवेट कंपनी की हो रही है, तो यहां पर बात सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट की होगी क्योंकि पब्लिक इशू हो ही नहीं सकता। प्राइवेट प्लेसमेंट हम किसी भी सिक्योरिटी का कर सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिबेंचर हो, चाहे वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिबेंचर हो। लेकिन क्या हम इक्विटी को लिस्ट करा सकते हैं? नहीं मैम, फिर तो लिस्ट हो गई तो वो इधर उधर शेयर्स बिकने शुरू हो जाएंगे। कन्वर्टेबल को क्या लिस्ट करा सकते हैं? नहीं करा सकते।
मैम क्या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। अभी पहले सब सुन लो, ठीक है। बट जब प्राइवेट कंपनी वाया प्राइवेट प्लेसमेंट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती है ना, फॉर एग्जाम्पल वो बैंक को इशू कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज को इशू कर रही है, तो बैंक्स क्या कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स देती हो, तो आप ना इन डिबेंचर्स को, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को क्या कर लो, लिस्ट करवा लो। तो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जब इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवा लेती है, तो क्या किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा लिया प्राइवेट कंपनी ने अपने आप को? बोलो हाँ या ना। क्या अपने नॉन कन्वर्टेबल, देखो ये चेन देखो, क्या प्राइवेट कंपनी ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को अपनी मर्जी से वॉलंटरली लिस्ट करा लिया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, क्योंकि बैंक्स वगैरह को इसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स देने होंगे? हाँ, करा लिया। तो मैम जैसे ही बात आई कि लिस्ट करा लिया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आप इसे लिस्टेड कंपनी कह दो मैम, आप इसे लिस्टेड कंपनी कह दो मैम। आज तक लिस्टेड कंपनी कहलाई जाती थी। आज तक हम इस प्राइवेट कंपनी को, जिसने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करा रखा है, उसको हम क्या कहते थे? लिस्टेड कंपनी कहते थे। चेंज क्या आया मैम? चेंज ये आया कि अब अगर प्राइवेट कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट भी करा लेती है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो गई वो प्राइवेट कंपनी, तब भी हम उसे लिस्टेड कंपनी कंसिडर नहीं करेंगे, तो भी लिस्टेड नहीं होगी, उसे कंसिडर लिस्ट में नहीं किया जाएगा किसी भी। इसका मतलब तो मैम ये हो गया ना, ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी जो है मैम, प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक इश्यू तो कर ही नहीं सकती, तो वो पोर्शन तो कट ही गया। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ना तो इक्विटी को लिस्ट करा सकती, ना कन्वर्टेबल को लिस्ट करा सकती, ना नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस को लिस्ट करा सकती, वो भी कट गया मैम। प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को अपनी मर्जी से लिस्ट करा सकती थी, और लिस्ट कराने पे वो प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हुआ करती थी। लेकिन अब क्या कह दिया कि वो प्राइवेट कंपनी चाहे लिस्ट करा ले, हम उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे, तो मैम यहां से भी वो लिस्टेड से हट गई। तो क्या अब प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड कंपनी कहलाई जाएगी? क्या प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड कहलाई जाएगी? नहीं मैम, क्योंकि पहले भी प्राइवेट कंपनी के पास सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था लिस्टेड कहलाए जाने का। कौन सा ऑप्शन हुआ करता था बेटा? जब वो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करा देती थी, तो उस प्राइवेट कंपनी को हम लिस्टेड कहते थे। लेकिन अगर आज की डेट में प्राइवेट कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को भी लिस्ट करा लेना, तो भी हम उसे लिस्टेड कंपनी कंसिडर नहीं करेंगे, क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आई? देखो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को वॉलंटरी लिस्ट किया जा सकता है। सेबी ने अलाउ किया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को चाहो तो लिस्ट कर लो। बैंक्स एंड ऑल को इशू करती है डिबेंचर्स, तो बैंक्स कहता है कि लिस्ट करा लो, एक सेफ्टी हो जाती है। अर्लियर प्राइवेट कंपनी जब अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट कराती थी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाई जाती थी। लेकिन अगर अब प्राइवेट कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट कराती है, तो वो लिस्टेड कंसिडर नहीं करी जाती। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी कम ऑन। प्राइवेट कंपनी को लेकर समझ आ गया कि मैम हम प्राइवेट कंपनी को आज के बाद लिस्टेड कहेंगे ही नहीं, हम प्राइवेट कंपनी को आज के बाद लिस्टेड कहेंगे ही नहीं। क्लियर? क्या अब मैं पब्लिक कंपनी पे चल सकती हूं? यस,
क्योंकि ये एक नई चीज है तुम्हारे लिए। अभी हम अदर कंपनीज करेंगे, वो तो तुमको आती ही है ना, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, डोरमेंट कंपनी। ट्राई करेंगे कि 3-4 कंपनीज आज कर लें और कल की क्लास में इस यूनिट को हम फिनिश कर पाए, मंडे की क्लास में हम इस यूनिट को फिनिश कर पाए। अब हमारा आता है पब्लिक कंपनी। बताओ पब्लिक कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के लिए क्या दोनों तरीके हैं? पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या दोनों तरीके हैं? पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, यस, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी जब, यहां पे पब्लिक कंपनी नहीं आएगा, पब्लिक इशू, जब भी पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाती है अपनी किसी भी सिक्योरिटी का, किसी भी सिक्योरिटी में मैम कौन आता है? इक्विटी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिबेंचर्स। अपनी किसी भी सिक्योरिटी का पब्लिक इशू लाती है तो हमें पता है मैम पब्लिक इशू लाने में लिस्टिंग जो होती है ना मैंडेटरी होती है। तो पहले भी ऐसी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक इशू करती थी वो लिस्टेड कहलाई जाती थी, और आज की डेट में भी जो पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला रही है सिक्योरिटी का वो लिस्टेड ही कहलाई जाएगी। ये चीज, ये वाला जो पार्ट है ना इधर वाला, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है कि पब्लिक कंपनी जब भी पब्लिक इशू लाएगी या किसी भी सिक्योरिटी का तो लिस्टिंग मैंडेटरी होती थी, तो लिस्टेड कहलाई जाती थी। आज भी वो क्या कहलाई जाएगी? लिस्टेड कहलाई जाएगी, सिंपल सी बात है। अब जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, अब जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, पब्लिक कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? पब्लिक कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? यस। क्या वो किसी भी सिक्योरिटी का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? इक्विटी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिबेंचर, किसी का भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है ना। तो जब चीजें प्राइवेटली प्लेस हो रही हैं तो क्या लिस्टिंग मैंडेटरी होती है या अपनी मर्जी से लिस्ट करा सकते हो? प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या लिस्टिंग मैंडेटरी होती है? प्राइवेट प्लेसमेंट में लिस्टिंग मैंडेटरी नहीं होती, बट कैन गेट इट डन वॉलंटरली। वॉलंटरली हम लिस्टेड कहलाते थे, ठीक है। अब इसमें आई दो बातें। ये अगर तुम इक्विटी की प्राइवेट प्लेसमेंट करा रहे हो अगर तुम क्या कर रहे हो, इक्विटी की प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस या फिर डिबेंचर्स की कर रहे हो, तो उस केस में तुम जब लिस्टिंग कराओगे तो तुम लिस्टेड माने जाओगे। लेकिन अगर तुम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस या डिबेंचर्स, यानी अगर तुम अपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू कर रहे हो, लिस्ट करा दिए तुमने अपने ये नॉन कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, इफ लिस्टेड नॉट कंसिडर्ड एज लिस्टेड नाउ। ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये वाला पोर्शन जो है, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इक्विटी और कन्वर्टेबल्स को तुम लिस्ट कराते हो तो तुम लिस्टेड माने जाओगे, तो पब्लिक कंपनी तुम लिस्टेड मानी जाओगी। लेकिन अगर तुमने अपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को लिस्ट करा दिया, पब्लिक कंपनी, चेन देखो, पब्लिक कंपनी अगर तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू करना है और तुमने अपनी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और डिबेंचर्स को लिस्ट करा दिया, तो हाँ तुम लिस्टेड हो, लेकिन हम तुम्हें लिस्टेड कंसीडर नहीं करेंगे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के केस में। अगर तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इक्विटी इशू करना है या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करनी है और तुम खुद को लिस्ट कराते हो, तब हम तुम्हें लिस्टेड मानेंगे। लेकिन इस केस में नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को अगर तुम लिस्ट कराती हो पब्लिक कंपनी, तो हम तुम्हें लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। अब मेरी एक पब्लिक कंपनी है, मैंने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दिया। मेरी एक पब्लिक कंपनी है, मैंने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट करा दिया, क्या मेरी कंपनी लिस्टेड मानी जाएगी या नहीं? बेटा तुम ये तो पूछो कि मैम
आप पब्लिक इशू ला रहे हो या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो? फंस गए ना। मैं क्या कह रही हूं, मैं एक पब्लिक कंपनी हूं और मैंने अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को लिस्ट करा दिया। तो क्या मैं एक लिस्टेड कंपनी हुई या नहीं? मैम, अगर आप पब्लिक इशू ला रहे होगे तो आपकी लिस्टिंग मैंडेटरी होगी और आप लिस्टेड कहलाए जाओगे। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू कर रहे हो तो आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे, क्योंकि सबसे पहले ये दोनों भी तो देखने हैं ना कि पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर रही है या प्राइवेट प्लेसमेंट ला रही है। ये बात समझ में आई? क्योंकि पब्लिक इशू जब भी लाएगी पब्लिक कंपनी, वो तो हमेशा लिस्टेड कहलाई जाएगी। सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में है कि अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, ये दोनों इंक्लूड हो गए यहां पे सिक्योरिटीज का, तो चाहे वो लिस्ट करा ले, वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो सेकंड पॉइंट ये है, पहला पॉइंट हमारा किसका आया था? पहला पॉइंट हमारी प्राइवेट कंपनी का आया था। कि अगर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है किसका? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, चाहे उसने लिस्ट करा लिया हो, वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट हमारा किसका आया? पब्लिक कंपनी का। ये पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है अपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है अपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का प्रदान, ये देखो ना, पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है अपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, तो ऑल्दो वो लिस्ट करा ले, लेकिन वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एक सेक्शन है 23(3), अभी तक ये सेक्शन का प्रोविजन नोटिफाई नहीं हुआ है। कंपनीज एक्ट में आ गया है लेकिन अभी तक ये नोटिफाई नहीं हुआ है। जब वो नोटिफाई हो जाएगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फॉरेन की कंट्रीज को अलाउ करेगी कि पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज वहां डायरेक्टली लिस्ट करा सकती हैं। अभी तक अगर तुम्हें कुछ आइडिया हो तो हमें एडीआर्स इशू करने पड़ते हैं, जेडीआर्स इशू करने पड़ते हैं, पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्टली बाहर अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करा सकते। अभी हम डायरेक्टली बाहर अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करा सकते, लेकिन जब ये सेक्शन 23 का प्रोविजन 3 नोटिफाई हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि वो कुछ फॉरेन कंट्रीज के जुरिस्डिक्शंस को नोटिफाई कर देगी कि पब्लिक कंपनी आप डायरेक्टली यहां जाके लिस्टिंग करा लो, और अगर मेरी पब्लिक कंपनी ने वहां लिस्टिंग करा ली ना तो मैं लिस्टेड कंसिडर नहीं करी जाऊंगी एज पर इंडिया। हाँ, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, वो सारा पूरा फॉर्मूला करके लगाना पड़ता है, उसको अब धीरे धीरे हटा रहे हैं सो दैट हमारी कंपनीज फॉरेन कंपनीज में डायरेक्टली, फॉरेन कुछ एक्सचेंजेस में, कुछ जुरिस्डिक्शंस में डायरेक्टली क्या कर पाए, शेयर्स को लिस्ट करवा पाए। मैम, फॉरेन कंट्रीज के हमें लिस्टिंग करा दी तब भी लिस्टेड नहीं मानेंगे क्या? नहीं बेटा, तब भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो ये आया हमारा क्या, ये हमारा एक नया अमेंडमेंट आई है, ये हमारी एक नई अमेंडमेंट आई है जिसमें 3 ऐसे पॉइंट्स दिए गए जो लिस्टिंग तो करवा रहे हैं लेकिन लिस्टेड कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। पहला पॉइंट कौन सा आया हमारे पास? पहला पॉइंट आया हमारे पास प्राइवेट कंपनी का, ये वाला, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट कराती है तब भी वो लिस्टेड नहीं मानी जाती। सेकंड क्या आया? पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को लिस्ट कराती है तब भी लिस्टेड नहीं मानी जाती। और थर्ड पॉइंट क्या आएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट उन फॉरेन जुरिस्डिक्शंस को नोटिफाई कर देगा और वहां लिस्टिंग कराई जाएगी तब भी वो लिस्टेड नहीं माना जाएगा। ये हमारे 3 पॉइंट्स आए जो क्या कहते हैं कि कंपनी लिस्ट तो करवा रही है लेकिन लिस्टेड नहीं मानी जा रही है। कंपनी लिस्ट तो करा रही है लेकिन लिस्टेड नहीं मानी जा रही है। तो अब तुम्हें धीरे धीरे बैठ के इसको लिखना है
और लिखते लिखते साथ में समझना है, लिखते लिखते साथ में तुम्हें इसको समझना है। लिस्टेड जहां तुमने लिखा था ना मैम समझ नहीं आया, अगर नोटिफाई कर देंगे तो भी लिस्टेड नहीं कंसिडर होगा। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम मेरे को अलाउ करो कि मैं फॉरेन कंपनी में फॉरेन जुरिस्डिक्शन में डायरेक्टली लिस्ट करा पाऊं। ठीक है जी, अलाउ कर दिया, मैंने लिस्टिंग करा ली, लेकिन मुझ कंपनी पे लिस्टेड कंपनी के सारे रूल्स नहीं लगेंगे, मुझे कंसिडर नहीं किया जाएगा एज लिस्टेड कंपनी, मुझे कंसिडर नहीं किया जाएगा एज लिस्टेड कंपनी। ऐसे तो तुम ये कहो कि मैम प्राइवेट कंपनी के वाया प्राइवेट प्लेसमेंट जब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अलाउड है कि लिस्ट किए जा सके तो उन्हें लिस्टेड क्यों नहीं माना जा रहा, जिससे कि लिस्टेड के सारे सेक्शंस ना लगे। सिमिलरली जब फॉरेन में आप लिस्ट करा पाओगे तो आप लिस्ट करा पाओगे क्योंकि शेयर ट्रेड हो पाए, लेकिन आप पे लिस्टिंग वाले सेक्शंस नहीं लगेंगे। ऑल्दो अभी ये पॉइंट आया नहीं है, सो हमें इसकी डिटेल नहीं करनी है, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है ये। ठीक है, सो अभी आपको क्या लिखना है, अर्लियर क्या होता था, नाउ क्या होता है, और साथ साथ समझते जाना। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो तुम्हें समझ ना आए। प्राइवेट कंपनी अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज नहीं गोला पोला, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड कर ले तो वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। गोला पोला ठीक करो, प्राइवेट कंपनी में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, पब्लिक कंपनी अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट कर ले तो वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। और सही करो, पब्लिक कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू काम कर रही है, पब्लिक इशू के थ्रू नहीं, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो ऑप्शन होता है ना प्राइवेट पब्लिक का। मैम अगर प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बेटा प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट करा ही नहीं सकती, अलाउड ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट करा ही नहीं सकती, वो उसे अलाउड ही नहीं है। पहले क्या होता था ये लिख लिया, पहले क्या होता था ये लिख लिया, सब आ गए हैं। नाउ क्या होता है, अर्लियर तो बहुत वाइड स्कोप था, पहले मुझे बताएंगे नाउ तक लिख के प्राइवेट कंपनी पे जाने से पहले
डन। अब मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रही हूं सिर्फ। तसल्ली से लिखो पहले। प्राइवेट प्लेसमेंट मैं जब ये वाला पेज लिख लो तो मैं राइट में शिफ्ट करूंगी कि डिबेंचर्स को वॉलंटरली लिस्ट करा सकते हैं। डन। यहां तक लिख लिया। प्राइवेट कंपनी इक्विटी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस को लिस्ट करा ही नहीं सकती, राइट। अब सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखना है, रेड वाला, डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के नीचे, नॉन कन्वर्टेबल के नीचे लिखना है, अभी पब्लिक कंपनी पे नहीं जाना। लिखने के बाद पॉज देके समझना, नो हरीज एट ऑल। अदर कंपनीज करना है, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी और निधि कंपनी। डन। ये रेड वाला पोर्शन लिख लिया। उसी के नीचे ये लिखो, अर्लियर अगर प्राइवेट कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को लिस्ट कराती थी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे वॉलंटरली, तो लिस्टेड कंपनी मानी जाती थी। लेकिन अगर अब वो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है तो वो लिस्टेड मानी नहीं जाती है।
डन। पब्लिक कंपनी पे चलूं बच्चों? ध्यान से लिखना, कोई जल्दी कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं है। पब्लिक कंपनी के पास दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। लिस्टिंग मैंडेटरी होती है, पहले भी लिस्टेड था, अब भी लिस्टेड है। पहले पब्लिक इशू वाली बात लिख लो, फिर हम इधर चलेंगे। नहीं बेटा, और कुछ नहीं है, फिर पब्लिक कंपनी आ गई बस ये। डन। पब्लिक कंपनी लिख लिया। पीपी इज प्राइवेट प्लेसमेंट। डन। ये इसके लिए है।
डन। अब ये थर्ड पॉइंट लिखो जो इसके ऊपर है ना, अब ये थर्ड पॉइंट लिखो। चलो जी, done. So it was a new topic in kinds of company. What is after listed? It was a new thing that we came to know regarding listed and regarding private and public company, regarding their listing on recognized stock exchange. Yes or no? I am not getting you. It was a new thing that you came to know कि listing तो करा रहे हैं लेकिन listed माने नहीं जा रहे, right? So all of you have written, go through it once more. Now let us move to the next topic. आदिति, जो नहीं समझ आया मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है? Now can we move to the one of the easiest topic? मैंने आज न्यू टॉपिक पढ़ाया ना, इसलिए मैंने बचा के रखा हुआ था बहुत ही इजी टॉपिक आज के लिए, जो कि है गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी. वेरी इजी. यस, चलो बताओ गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? बताओ मुझे, एक गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? Hello guys, where are you? जिस भी कंपनी में, ध्यान से सुनना guys, where are you? Are you all sleeping? Hello guys, ध्यान से सुना मेरी बात. What is a government company? कौन सी होती है? किसी भी कंपनी में अगर मोदी जी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या केजरीवाल जी यानी केजू जी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर 51% और मोर होल्ड कर रखे हैं, 51% और मोर होल्ड कर रखे हैं, उस कंपनी को हम बोल देते हैं
गवर्नमेंट कंपनी, उस कंपनी को हम बोल देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। सवाल ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले भी होल्ड कर सकती है, लेट्स से 55%, स्टेट गवर्नमेंट अकेले भी होल्ड कर सकती है, लेट्स से 60%, और चाहे तो ये दोनों मिलके भी होल्ड कर सकती हैं, लेट्स से 30% एंड 22%, तो 52% हो गया। 51% और मोर मैम क्या? लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, क्या 51% और मोर पेड अप कैपिटल या वोटिंग पावर? ध्यान से सुनना अब मेरी बात, ध्यान से सुनना अब मेरी बात। अगर कंपनी ऐसी है जिसने डीवीआर इशू करे हैं तो वोटिंग पावर लेंगे। अगर कंपनी ऐसी है जिसने डीवीआर इशू नहीं करे तो पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे। ध्यान से सुनना मैम, डीवीआर क्या होता है? मैम 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 डीवीआर क्या होता है? कुछ कंपनीज ना ऐसे शेयर्स भी इशू करती हैं जिसमें हर मेंबर को डिफरेंट वोटिंग के राइट्स मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। लेट्स से मेरे पास 100 शेयर्स हैं, लेकिन मेरे को हर शेयर पे 100 वोट मिले हैं, मुझे हर शेयर पे 100 वोट मिले हैं, तो मेरे पास शेयर्स तो कितने हैं? मेरे पास शेयर्स तो 100 ही हैं, लेकिन मैं वोट कितने डाल पाऊंगी? 10,000 वोट डाल पाऊंगी। वहीं सर के पास शेयर्स 10,000 हैं और हर शेयर पे एक ही वोट मिला है, तो सर भी कितने शेयर्स वोट्स डाल पाएंगे? सर भी कितने वोट्स डाल पाएंगे? 10,000 डाल पाएंगे। सो अगर कंपनी ऐसी है जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स भी इशू करती है, मैम कौन सी कंपनीज करती हैं वो भी शेयर्स वाले चैप्टर में हम लोग रूल 4 में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या जानना है कि अगर कंपनी ऐसी है जो ऐसे शेयर्स इशू करती है जिसमें वोटिंग राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम 51% और मोर वोटिंग राइट्स लेंगे। और अगर कंपनी में ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है ना, तो हम पेड अप कैपिटल लेंगे। तो सिंपल सी बात हमारे सामने आ गई कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों ने मिलके अगर 51% और मोर होल्ड कर रखा है, मैम क्या चीज होल्ड कर रखी है ये तो बता दो। अगर डीवीआर्स इशूड हैं कंपनी में तो वोटिंग पावर होल्ड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और अगर डीवीआर्स इशूड नहीं है तो पेड अप कैपिटल से भी क्या चल जाएगा? काम चल जाएगा। तो जिस भी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके इस तरीके से होल्ड कर लेती हैं, वो कंपनी क्या कहलाई जाती है? वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाती है। वो कंपनी क्या कहलाई जाती है बच्चों? वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाती है। क्या ये बात क्लियर होती है? अब ये है गवर्नमेंट कंपनी, इस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके हक जमा रखा है, लेकिन इसकी जो सब्जी होगी, कोई भी कंपनी इसकी सब्जी कैसे बनेगी बताओ? कोई भी कंपनी लाली के रंग में लाल कैसे होगी बताओ? या तो बोर्ड ऑफ कॉम्पोजिशन होल्ड कर लेगी ये, या फिर 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स ले लेगी। ठीक है, तो अब ये कंपनी किसकी सब्सिडरी है? ये कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, तो इस कंपनी को हम बोलेंगे डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। इस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। कि ये कंपनी असलियत में गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इस कंपनी में डायरेक्टली गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लगाया हुआ, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की, तो इसको हम मान लेंगे कि ये भी गवर्नमेंट कंपनी है और इस पे गवर्नमेंट कंपनी पे लगने वाले सारे रूल्स लगाना शुरू कर देंगे। क्या बात समझ में आई?
क्या बात समझ में आई? आई आई नको आई? आई आई नको आई? आई आई क्या कहते हो? आई आई कि ये मान ली जाएगी कि गवर्नमेंट कंपनी है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नो मैम, ये गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, लेकिन ये मान ली जाएगी कि ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी के सारे सेक्शंस इस पे लगने शुरू हो जाएंगे, इस पे लगने शुरू हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये हमारी क्या थी? गवर्नमेंट कंपनी थी। अब चलती हूं मैं तुम्हें लेके किस पे? फॉरेन कंपनी। दिस इज नोन एज फॉरेन कंपनी। मम्मा मम्मा, फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी क्या होती है? इजीली बता दो मेरे बच्चों मुझे, इस पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। ऐसी कंपनी जो मामा मामा रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, लेकिन लेकिन हमारी लैंड पे भी कुछ ना कुछ काम कर रही है, लेकिन हमारी लैंड पे भी कुछ ना कुछ काम कर रही है। ये कैसी कंपनी है मेरे बच्चों? ये है फॉरेन कंपनी which is incorporated outside India but having a place of business in India। चाहे वो फिजिकली आके करे, चाहे वो एजेंट के थ्रू करे, चाहे अमेजोन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली करे, कैसे भी काम करे, लेकिन अगर इंडिया में काम कर रही है तो वो कैसी कंपनी कहलाई जाएगी? वो कहलाई जाएगी एक फॉरेन, वो कहलाई जाएगी एक फॉरेन कंपनी। ठीक है जी। लास्ट आ जाते हैं सेक्शन 406 पे। लास्ट आ जाते हैं सेक्शन 406 पे। क्या कहता है हमारा सेक्शन 406? इट इज अ निधि कंपनी। निधि कंपनी सुनी है कभी? कमेटी डाली है कभी, या कभी सुना है कमेटियां डलती हैं जिसमें लोग आपस में ही क्या करते रहते हैं? जिसमें लोग आपस में ही कुछ कुछ अमाउंट सेव करते रहते हैं, जिससे कि सेविंग की एक हैबिट चलती रहे। और अगर किसी एक को मान लो रुपयों की जरूरत होती है तो यहां से मिल जाता है, तो यहां से मिल जाता है। तो दिस इज बेसिकली निधि कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 406। एक कंपनी के फॉर्म में जब कमेटी बन जाती है, ये अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए बनती है, मेंबर्स से डिपॉजिट्स लेती है, मेंबर्स को ही ये कंपनी क्या कर रही होती है? हेल्प कर रही होती है। सो दिस इज आर गवर्नमेंट। मैम क्या बोल रहे हो? दिस इज आर निधि कंपनी। सो अब हमारी इस चैप्टर की, अब हम हमारे इस चैप्टर के रह गए जो हमारे पास, वो क्या है? गवर्नमेंट कंपनी हो गया हमारा, फॉरेन कंपनी हो गया हमारा, निधि कंपनी हो गया हमारा। हमारा रह गया सेक्शन 8 कंपनी और डोरमेंट कंपनी, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को आधे घंटे में फिनिश करके हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे यूनिट नंबर 2 के, और यूनिट नंबर 2 दैट इज काइंड्स ऑफ कंपनीज को हम फिनिश कर देंगे। यू गाइज हैव सैटरडे एंड संडे एंड आई वांट यू गाइज टू राइट समथिंग एज होमवर्क so that we can understand more of it. So where is my screenshotter? कौन बना था यहां पर स्क्रीनशॉटर? आरएफ तो आज दिख ही नहीं रहा है। कोई और है जो ले सकता है स्क्रीनशॉट? कभी कभी तुम ले सकती हो, ले लिया स्क्रीनशॉट?
डन, रुको। डन, डन, चलो आज के लिए इतना ही। यहां तक ये दो चीजें लिखनी है, एक प्रमोटर्स लिखना है और एक प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है? तो ये दोनों एज होमवर्क लिख के रखना। मंडे को विल बी फिनिशिंग ऑफ विद चैप्टर 2, उसके हलवा पूरी क्वेश्चंस करेंगे और फिर चलेंगे यूनिट नंबर 3 पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।